संहार भैरव सबसे रुद्र भैरव माना जाता है। ये दुष्टों का संहार करते हैं, पापियों का संहार करते हैं। यहाँ पे बटुक भैरव और संहार भैरव दोनों भैरव एक ही हैं। जो बाबा है, बाबा का आशीर्वाद मिलता है, सब काम अपना चलता रहता है। अच्छा, जिसको भी कोई प्रकार का कष्ट है, भूत प्रेत की बाधा या कोई समस्या या गृह क्लेश, तो यहाँ बाबा के पास हाजिरी लगाने से मंगलवार और रविवार को सभी दोष दूर हो जाते हैं। हम लोग की भागे ये मोहल्ले के बाबा है, इन्हीं को हम लोग चलते हैं यहाँ पर। बाबा मतलब बड़ी कृपालु हैं। बाबा कृपा, उनके कृपा से, आशीर्वाद से नियमित दर्शन करता हूँ। उनके आशीर्वाद से सब अच्छा होता है। ये स्वयं इस कूप है, इस कूप से बाबा स्वयं प्रकट हुए थे। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हम आ गए हैं अष्टभैरव के अंतर्गत आने वाले संहार भैरव के मंदिर में। उनका मंदिर पाटन दरवाजा गायघाट में स्थित है। तो चलिए इसी गली से होते हुए उनके मंदिर में चलेंगे और जानेंगे इस मंदिर का महत्व क्या है और कितना प्राचीन मंदिर है। अभी हमारे साथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालु हैं जो कि नियमित दर्शन पूजन करने आते हैं। तो चलिए इनसे भी हम जानते हैं कि इस मंदिर का क्या महत्व है और कितने सालों से आ रहे हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। अशोक यादव नाम है। हम यहाँ पे मतलब करीब 25-30 साल से आते हैं। जो क्या महत्व है इस मंदिर का, इसके बारे में बताइए। यहाँ पे बटुक भैरव और संहार भैरव दोनों भैरव एक ही हैं। जो मतलब ये मंदिर मतलब बहुत मतलब जैसे आदिकाल से है, बहुत पुराना मंदिर है। आपने क्या अनुभव किया है इस मंदिर में आने के बाद? मतलब आप यहाँ 5 दिन दर्शन कर लेंगे, आपको अनुभव मिल जाएगा। जो है बाबा मतलब बड़ी कृपालु हैं। जो है आप रोज आते हैं दर्शन? हाँ, रोज हमारा सामने घर है। रोज हमारा पहले यहाँ दर्शन करके देखिए, गाड़ी खड़ी है तब उस पर गाड़ी स्टार्ट होगा। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए आप भी। मेरा नाम दिलीप यादव है। आप यहीं से? जी, मैं इसी जगह का हूँ। मंदिर के बारे में बताइए, कितना प्राचीन मंदिर है और आपने क्या अनुभव किया है, कितने सालों से आप आ रहे हैं इस मंदिर में? मैं करीब नहीं कुछ तो 30 साल से, जब से छोटा रहा तब से पिताजी के साथ आता हूँ, दर्शन करता हूँ। गंगा जी स्नान करने के बाद दर्शन करके ही घर जाता हूँ। बाबा कृपा, उनके कृपा से, आशीर्वाद से नियमित दर्शन करता हूँ। उनके आशीर्वाद से सब अच्छा होता है। रोज आते हैं? नियमित दोनों टाइम माथा टेकेंगे तभी कोई काम करेंगे। आपने क्या अनुभव किया है मंदिर में आने के बाद? 30 सालों से आ रहे हैं लगातार, तो क्या किया? बाबा का आशीर्वाद, अच्छा अनुभव। माथा टेकेंगे तो जरूर अच्छा होगा। किसी बड़े बुजुर्ग के साथ कोई आशीर्वाद देता है, उससे हमारे आदिकाल से बाबा काल भैरव, संहार भैरव, बटुक भैरव आदि तो बाबा है। बाबा का आशीर्वाद मिलता है, सब काम अपना चलता रहता है। अच्छा, मंदिर के बारे में बताइए, कितना प्राचीन मंदिर है और आपने क्या अनुभव पुरानी किया? मंदिर है ये, कम से कम 2 साल, हम 20 साल आप 20 साल से आ रहे हैं? हमें घर सामने ही पड़ता है। बचपन हमारा ये चलता है। रोज आते हैं इस मंदिर में? हाँ, डेली आते हैं। हमारी ये सामने घर है, ये पर्दा जो लगा हुआ है, ये सामने घर क्या मेरा महत्व है। है यहाँ पे दर्शन पूजन करने का? बहुत वो है, हम लोग की भागे ये मोहल्ले के बाबा है। मोहल्ले के बाबा? बाबा के मोहल्ले के हैं। सब देवता इन्हीं को हम लोग चलते हैं यहाँ पर। अभी हमारे साथ मंदिर में जो नियमित सेवा पूजन करते हैं उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस मंदिर का विशेष महत्व क्या है, कितना प्राचीन मंदिर है और जो बाबा संहार भैरव है उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ था। जी, बहुत सबसे पहले तो हमारे चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है। और क्या कहना चाहते हैं? ये मेरा नाम राकेश मेहरोत्रा है। ये हम लोगों के बाबा संहार भैरव स्वयंभू हैं। ये अष्ट भैरव में आते हैं और ये स्वयं प्रकट हुए हैं। इनका आदिकाल से इतिहास है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव काशी में आए थे
तब इनको 8 जगह इन लोगों की स्थापना हुई थी, बाबा ने इनको छोड़ा था। इसलिए जो है बाबा का जो है बहुत महत्व है। यहाँ हाजिरी लगाने से सभी मनोकामना पूरी हो जाती है, ऐसा हम लोगों के पूर्वज भी कहते हो, ऐसा मैंने विचार भी किया है और सभी लोग इसी श्रद्धा भाव से यहाँ पर आते हैं दर्शन करने। बाबा का प्रादुर्भाव उत्पत्ति कैसे हुआ था, ये भी बताइए दर्शकों को। ये स्वयं इस कूप है, इस कूप से बाबा स्वयं प्रकट हुए थे, ऐसा कहा जाता है। और ये अष्ट भैरव में आते हैं। संघार भैरव ये दुनिया की सबसे विशाल मूर्ति है भैरव में। आपको इतनी बड़ी मूर्ति और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये संघार भैरव सबसे रुद्र भैरव माना जाता है। ये दुष्टों का संहार करते हैं, पापियों का संहार करते हैं। और ऐसा कहा जाता है जो भी जिसको भी कोई प्रकार का कष्ट है, भूत प्रेत की बाधा या कोई समस्या या गृह क्लेश, तो यहाँ बाबा के पास हाजिरी लगाने से मंगलवार और रविवार को सभी दोष दूर हो जाते हैं। मंदिर में आप लोग कार्यक्रम कब करते हैं, कौन से आयोजन कब की जाती है, इनका श्रृंगार आरती कब होती है? देखिए, भैरव को भोग तो मदिरा और मांस का लगता है, लेकिन हम लोग वैष्णव संप्रदाय से हैं, तो हम लोगों के पूर्वजों ने यहाँ पर जिसको भी अगर भोग लगाना है मदिरा का तो बाहर से लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ बीच में हनुमान जी हैं और बगल में बटुक भैरव हैं। तो हम लोग वैष्णव संप्रदाय से, और बरा को भी जो है रूप माना गया, बरा का भोग लगता है। हम लोग मांस मदिरा का भोग बाबा को नहीं लगवाते। यहाँ पे संहार भैरव के साथ ही बटुक भैरव जी भी विद्यमान है, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बटुक भैरव और हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित हमारे पूर्वजों ने कराया था। ये बहुत प्राचीन मूर्ति है, मंदिर है। यहाँ पे कितनी बार आरती व पूजन की जाती है भैरव जी की? आगहन की अष्टमी पर यहाँ पर जो है भैरव अष्टमी होती है, उसी में श्रृंगार होता है। समय समय पर यहाँ सुंदरकांड और समय समय पर दिवाली, होली, हर विशेष समय यहाँ पर श्रृंगार होता रहता है। बीच बीच में प्रोग्राम होता रहता है और इस मंदिर में पुजारी आता है, सेवा करता है। कितने दूर दूर से भक्त आ जाते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए? साउथ से काफ़ी लोग आते हैं, जो भी काल भैरव में दर्शन करने आते हैं। अमूमन लोग यहाँ भी माथा जरूर टेकते हैं, क्योंकि हमारे बनारस के राजलिंगम साहब भी जो है उनका भी बड़ा भैरव में प्रेम है, वो भी साउथ के हैं। तो अक्सर वो रात में यहाँ बाबा का दर्शन करने आते हैं। तो ये हम लोगों को पता है कि साउथ इंडियन का बहुत अधिक झुकाव है और बनारसियों का तो झुकाव है ही है। खैर, भैरव शिव को पूजेंगे तो भैरव को पूजना ही पड़ेगा आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे दंड भी रखा गया है भैरव बाबा का, उसके बारे में बताइए क्या महत्व है इस डंडे का? डंड को क्या बोलते हैं? डंडी बोलते हैं? ये बाबा का डंडा है, ये त्रिशूल है। त्रिशूल है और जब बाबा का वस्त्र अगर उतारा जाएगा तो 8 हाथ है और माथे पे एक, मस्तक पे भी एक नेत्र है इनका बाबा का, और हाथ में शंख है, गदा है, सभी लेके बाबा, हाँ, बाबा का जो है ये रूप बहुत संहार, जैसे संहार करने के लिए लोग जाते हैं दुष्टों का, उस तरीके से बाबा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे शंकर कणकण में वास करते हैं, तो वहीं यहाँ पे अष्ट भैरव भी विद्यमान है। आज हम बात करेंगे अष्ट भैरव के अंतर्गत आने वाले संहार भैरव के बारे में, जो कि अष्ट भैरव में 8वें भैरव माने जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनकी काफ़ी प्राचीन मूर्ति और काफ़ी विशाल मूर्ति विद्यमान है। कहा जाता है कि यहाँ पे पहले कूप हुआ करता था और उसी कूप से बाबा संहार भैरव उत्पन्न हुए थे, और अति प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर का विशेष महत्व और मान्यता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है। जो व्यक्ति इनके दर्शन पूजन कर लेते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और उनके जो भगवान जो है यानी बाबा संहार भैरव जो है दुष्टों का नाश भी करते हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। इसीलिए इनके विशेष महत्व और मान्यताएं हैं और काफ़ी दूर दूर से भक्त इस मंदिर में खींचे चले आते हैं। काशी में इनका विशेष महत्व है ही, काशी के लोगों में इनका विशेष महत्व है। जो भी व्यक्ति यहाँ पे आते हैं सबसे पहले इनका दर्शन करते हैं, इसके बाद ही कोई कार्य शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण में संहार भैरव के अलावा भगवान हनुमान और बटुक भैरव विद्यमान है, यानी भगवान भैरव के साथ यहाँ पे बटुक भैरव भी विद्यमान है और श्री हनुमान जी यानी भगवान हनुमान भी विद्यमान है। ये मंदिर अति प्राचीन है और इस मंदिर का विशेष महत्व है। इस मंदिर में आने मात्र से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो आप भी अष्ट भैरव के अंतर्गत पूजे जाने वाले संहार भैरव जी का दर्शन पूजन जरूर करें। आपके जितने पाप है वो नष्ट हो जाएंगे और जो आपके साथ अच्छे कर्म है वो आपको जरूर मिलेंगे। और भगवान स्वयंभू रूप में विद्यमान है तो इनके दर्शन पूजन जरूर करना चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।